ओके, थैंक यू। सबसे पहले मीडिया के सभी दोस्तों को, चाहे वो प्रिंट मीडिया के हों या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों या फिर सोशल वेब मीडिया पे अपनी बात को रखते हों, अपनी खबर चलाते हों, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रेस मीट में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा हैदराबाद आने का पर्पस ये था कि जॉइंट एक्शन कमेटी ने जो आंदोलन शुरू किया जस्टिस फॉर रोहित वेमुला के लिए, उस आंदोलन के दौरान 17 जनवरी को यह दुखद घटना हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में घटी। एक ब्राइट स्कॉलर, एक एक्टिविस्ट, एक अम्बेडकराइट, एक प्रोग्रेसिव स्टूडेंट आज हमारे बीच नहीं है। उसके बाद वहाँ पे एक कमेटी बनी, जॉइंट एक्शन कमेटी, जिसमें वहाँ का स्टूडेंट यूनियन भी पार्ट है, और उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया। उस आंदोलन को लेकर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन ने भी एक रेजोल्यूशन पास किया कि जस्टिस फॉर रोहित वेमुला की लड़ाई में स्टूडेंट यूनियन को पार्टिसिपेट करना चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पर आया था हैदराबाद अरेस्टिंग से पहले, और 3 दिन कैंपस में रहा था। और यहाँ से जाने के बाद दिल्ली में भी हम लोगों ने जॉइंट एक्शन कमेटी फॉर्म किया, और उस जॉइंट एक्शन कमेटी के तहत कई कार्यक्रम हुए। MHRD पे प्रोटेस्ट हुआ, अंबेडकर भवन से RSS ऑफिस तक प्रोटेस्ट किया गया, और पब्लिक मीटिंग हुई जिसमें जॉइंट एक्शन कमेटी के साथियों को भी बुलाया गया था, और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो पढ़े हुए स्टूडेंट हैं जो आजकल दिल्ली यूनिवर्सिटी और JNU में टीचर हैं, उनको भी बुलाया गया था। तो इस आंदोलन के शुरू से हम लोग हिस्सा रहे हैं, और हमारा ये मानना है कि JNU का आंदोलन हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के आंदोलन का एक्सटेंशन है, जस्टिस फॉर रोहित वेमुला के आंदोलन का एक्सटेंशन। हालांकि सरकार की ये कोशिश थी कि एक आंदोलन को दूसरे आंदोलन के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए, और एक इशू से दूसरे इशू को ओवरलैप कर दिया जाए। मतलब ये लड़ाई जो है भुला देने वालों और याद करने वालों के बीच में ये लड़ाई बन गई है। तो हम याद करने वाले लोग हैं, हम नहीं भूलना चाहते हैं अपने देश के उन महामानवों को जो न्याय के लिए लड़े हैं, जो सबकी समानता के लिए, बराबरी के हक के लिए संघर्ष किए हैं। और कुछ लोग जो गैर बराबरी समाज में लाना चाहते हैं, जो हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र है, उसको और ज़्यादा विरूपित करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आंदोलन आज एक दूसरे का अनुषंगी बना हुआ है, एक दूसरे के साथ अनुनाश्रय संबंध है। तो जेल से निकलने के बाद इसी तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने कहा था कि अफजल गुरु नहीं, रोहित वेमुला हमारा आइकन है। और दिल्ली के बाहर जो पहली विजिट होगी एज ए स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव, वो हम हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाएंगे। और ये कार्यक्रम पहले से तय था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शहादत के दिन यह दिन डिसाइड किया गया जॉइंट एक्शन कमेटी हैदराबाद के द्वारा कि आप आइए, इस दिन आपका पब्लिक मीटिंग कराएंगे। पता नहीं ये कोइंसिडेंस है कि ये कॉन्स्पिरेसी है, ये जांच का विषय है कि 23 को मुझे आना था और 22 तारीख को अप्पा राव जी कैंपस पहुंचते हैं। और अप्पा राव जी जब आते हैं तो भारी तैयारी थी उनकी स्वागत की। पहले से उनके ऑफिस में उनके समर्थक लोग मौजूद थे, मैं किसी संगठन का नाम नहीं लेना चाहता, और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे छात्रों को इंस्टिगेट किया गया और कुछ हिंसा की घटनाएं हुई। मैं स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं कि हम किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, और हमें डेमोक्रेसी में विश्वास है, और हम डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन के पक्षधर लोग हैं। लेकिन जो हिंसा हुई है
वो बहुत दर्दनाक और शर्मनाक है। लड़कियों को मेल पुलिस कॉप के द्वारा पीटा जाना, मेस बंद कर देना, बिजली काट देना, वाईफाई बंद कर देना, ये तमाम चीजें हो रही है। इसके साथ साथ टीचरों को भी पीटा गया। स्टूडेंट टीचर दोनों लोगों को अरेस्ट करके जेल में भेज दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया में हम एक सिमिलरिटी देख पा रहे हैं जेएनयू और एचसीयू में। वहां भी जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं उनको टारगेट किया गया, उनके पक्ष में जो लोग बोले उन टीचरों को टारगेट किया गया। इसीलिए हैदराबाद की इस यात्रा में हमारे साथ जिनूटा के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव भी आए हैं, जिनका नाम प्रोफेसर एसन मालाकार है। वो भी आए हैं और वो भी कल यूनिवर्सिटी कैंपस जाना चाहते थे। टीचरों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ अपनी सॉलिडेरिटी दिखाना चाहते थे, उनको भी अलाउ नहीं किया गया। परमिशन को लेकर के भी एक कहानी बनाई गई। पुलिस कह रही है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये जो है इंटरनल सिक्योरिटी वो अलाउ नहीं कर रही है। तो क्या पुलिस इस बात का जवाब देगी कि इंटरनल सिक्योरिटी के कहने पे उन्होंने लाठीचार्ज किया था कैंपस के अंदर, और इंटरनल सिक्योरिटी किसके कहने पे काम कर रही है? इस तरीके के रैशनल हम लोगों को ढूंढना चाहिए, इस तरह का लॉजिकल क्वेश्चन पूछना चाहिए। या तो लाठीचार्ज वाइस चांसलर कराए हैं या फिर लाठीचार्ज करने में पुलिस की भी भूमिका है, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है कि पुलिस मुझे जाने के लिए, देने के लिए तैयार थी और इंटरनल सिक्योरिटी ने रोका। इसका मतलब पुलिस डंडा मारने के लिए या तो तैयार थी या उसको तैयार किया इंटरनल सिक्योरिटी ने कि आप डंडा मारिए स्टूडेंट्स के ऊपर। ये सारे सवाल आज हमारे सामने हैं और इनका अगर हम एक सामान्य नागरिक के तौर पे, आपकी समझदारी और हमारी समझदारी अलग हो सकती है, आपका प्रोफेशन और हमारा प्रोफेशन अलग हो सकता है, लेकिन एक सामान्य नागरिक की तरह अगर हम सोचते हैं तो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज के ऊपर एक सीरियस अटैक है। और ये बता करके कि विद्यार्थी अपना आपा खो रहे हैं, पूरे के पूरे आंदोलन को डीलेजिटिमेट करने की कोशिश की जा रही है। चलिए एचसीयू में विद्यार्थी ने अपना आपा खो दिया, जेएनयू में क्या हुआ? चलिए जेएनयू ने भी खो दिया, अलीगढ़ में क्या हो रहा है? उसका माइनॉरिटी स्टेटस क्यों छीना जा रहा है? एफटीआईआई में क्या हुआ? 6 महीने के बाद गजेंद्र चौहान जी को लंबी छुट्टी के बाद अप्पा राव जी की तरह ही वापस बुला लिया गया। अंबेडकर पीरियड स्टडी सर्किल को क्यों बैन कर दिया गया? कल पुणे के कॉलेज में भी मारपीट हुई है, उससे पहले यादवपुर में भी यही अपसर्ज हुआ था। ये सारे कैंपसेस जो हैं वो वॉर जोन क्यों बनते जा रहे हैं? क्योंकि कुछ संगठन है जो छात्र के लिए नहीं, हालांकि उसका नाम विद्यार्थी संगठन है, लेकिन वो विद्यार्थियों के लिए नहीं, सरकार के लिए काम करना शुरू की है। अब आईबी के लोगों को कैंपस के अंदर बिठाने की जरूरत नहीं है, वो इन्फॉर्मर का काम कर रहे हैं और वाइस चांसलर को अलग से गुंडा नहीं बहाल करना पड़ रहा है। वो उनके गुंडे के रूप में एक कॉमन स्टूडेंट के साथ मारपीट कर रहे हैं और उस मारपीट को लेजिटिमेसी देने के लिए उनका पॉलिटिकल आर्टिकुलेशन है, those who are fighting for the fellowship of all, those who are fighting for social justice, those who are fighting for gender justice, they are actually anti-national. This is very serious question upon us कि इस देश के अंदर देश की बात करना, देश के लोगों के हक की बात करना कब से देश के खिलाफ बोलना हो गया। दरअसल एक फर्क मिटाने की कोशिश की जा रही है। सरकार विरोधी होना और देश विरोधी होने के फर्क को मिटाना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं इस प्रेस मीट के माध्यम से, देशभक्ति और मोदी भक्ति में फर्क होता है और कुछ लोग मोदी भक्ति को देशभक्ति साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें अटैक सिर्फ स्टूडेंट के